नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो देख ही लिए होंगे। जो भी मैंने हिंदी के वीडियो डाले हैं ना, वो आपने सारे देख लिए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। और नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। अगर सब्सक्राइब करोगे तो पहुँच जाएगी, है ना। तो इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर चैनल पर नए हो तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सारे वीडियो इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। हिंदी के सारे वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, और जो मैंने कर दिए हैं उसमें से आप भर लेना। और मैं सारे वीडियो इसी पे अपलोड कर रही हूँ, है ना। तो आप जल्दी जल्दी से उनको भर लेना। चलिए बच्चों, तो देख लेते हैं आज अपन को कौन सा देखना है। हिंदी का ही देख रहे हैं अपन, है ना। कक्षा 4 का हिंदी का देख रहे हैं और मैंने हिंदी के अपलोड कर दिए हैं, है ना। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अपन को आज कौन सा अध्याय 4 करना है, जिसका नाम है गुलाब जामुन। पाठ 4 गुलाब जामुन। पहला प्रश्न क्या है इसका? गुलाब जामुन अगर मीठा नहीं होता तो कैसा लगता? तो बताइए, अगर आपका गुलाब जामुन है जो वो अगर मीठा नहीं होता तो फिर कैसा लगता, बताओ। तो उत्तर में क्या लिख देना है? गुलाब जामुन अगर मीठा नहीं होता तो यह सबका प्रिय नहीं होता। अगर मीठा नहीं होता तो प्रिय भी ना होता, है ना सबका। और लोग इसे शौक से नहीं खाते। अभी तो बहुत शौक से खा लेते हैं, फिर शौक से भी कैसे खाते जब अच्छा नहीं लगता तो, है ना। और ना ही इसमें मतलब जो है ना गुलाब जामुन, ना इसका किसी को शौक रहता खाने का, और ना ही इसके रस को पीते। अभी तो रस को भी पी लेते, फिर रस को भी नहीं पीते क्योंकि उसमें स्वाद ही नहीं रहता, है ना। तो पहला अपना आंसर जो कि कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है? रम्मू के मन की बात कब हुई, है ना। जो रम्मू के मन की बात वो कब हुई? तो रम्मू की माँ को बुआ जो जो रम्मू की माँ और बुआ जी इधर गली में गईं और उधर रम्मू के मन की बात हो गई, है ना। तो अपना दूसरा उत्तर हो गया। चलिए देख लेते हैं तीसरा क्या है। पाठ के आधार पर वह कौन थे जिनकी भेंट 2 साल से नहीं हुई थी? तो ताऊजी और ताईजी से 2 साल से भेंट नहीं हुई, है ना। चलिए तो बच्चों, अपन ने तीसरा क्वेश्चन भी कर लिया। चौथा देख लेते हैं अपना, है ना। चौथा क्वेश्चन क्या है? दावत में यदि बड़े भाई को 2 गुलाब जामुन मिले और आपको 1 मिले तो आप कैसा महसूस करेंगे? तो उत्तर क्या हो जाएगा? यदि बड़े भाई को 2 गुलाब जामुन मिले और हमको 1 मिले तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमारा मन संकोच पर प्रस्ताव करेगा, है ना। तो संकोच पर प्रस्ताव करेगा, अच्छा भी नहीं लगेगा किसी को। भाई बताओ, बड़े भाई को 2 गुलाब जामुन, मुझे 1 मिल रही तो कैसा अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए फिर पांचवा देख लेते हैं। पांचवा क्या है? आपके घर मिठाई या पकवान कब कब बनते हैं? आपके घर में मिठाई बनती है, पकवान वगैरह बनते हैं, है ना। सब कुछ कब बनता है, कब कब बनता है? तो हमारे घर मिठाई या पकवान जब हमारे घर पर रिश्तेदार आते हैं एवं त्योहार पर बनते हैं। जब कोई भी त्योहार रहता है ना, जैसे दीपावली रहती तो मिठाई वगैरह बनती हैं, खीर वगैरह सब कुछ बनता है, पकवान बनता है ना। और मतलब त्योहार जब भी रहते हैं तो पकवान बनता रहता है घर में, त्योहारों पे ही बनता है ना। और जब कोई रिश्तेदार आते तब भी मम्मी लोग बना देते हैं पकवान कुछ भी, है ना। तो इस प्रकार पांचवा क्वेश्चन हो गया। चलिए छठवा क्या है? रम्मू की जगह अगर आप होते तो क्या करते? अगर मान लो कि जो रम्मू है उसकी जगह पे अगर आप होते तो क्या करते? चलिए तो उत्तर में क्या लिख देना है? रम्मू की जगह अगर हम होते तो हमें भी मिठाई प्रिय होती है। हम भी रम्मू के जैसा सबका सम्मान करते। रम्मू के जैसे हम भी हार नहीं मानते, सबका सम्मान करते और बिल्कुल भी हार नहीं मानते, जैसे रम्मू ने बिल्कुल हार नहीं मानी थी, है ना। चलिए तो इसका 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। गुलाब जामुन की कहानी के किस पात्र से आप प्रभावित हुए और क्यों? उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर क्या हो जाएगा? गुलाब जामुन कहानी में रम्मू से हम अधिक प्रभावित हुए, क्योंकि रम्मू कभी हार ना मानने वाले थे। रम्मू को मिठाई में गुलाब जामुन सबसे प्रिय थी, है ना। सबसे प्रिय गुलाब जामुन थी। अब मुझे भी तो है, आपको क्या है कमेंट करके ज़रूर बताना, मिठाई है कि आपको गुलाब जामुन प्रिय है। जो
सबको प्रिय लगती है। हाँ, लगती है, गुलाब जामुन तो सभी की प्रिय होती है। रम्मू सबका आदर करता था, बहुत अच्छा बच्चा था वो, सबका आदर करता था, है ना। तो आप भी ऐसे ही बच्चा बनो, ठीक है, आदर करो, और आप करते होंगे, है ना। चलिए, तो बच्चों 7वां क्वेश्चन हो गया। इसका मूल्यांकन अपन देख लेते हैं। इसका मूल्यांकन है 3, है ना। इसका पहला प्रश्न क्या है? मुझे खाना अच्छा लगता है। इस वाक्य में विशेषण शब्द को छांटिए। तो इस वाक्य में जो भी विशेषण शब्द है ना, उसको छांटना है। क्या? मुझे मीठा खाना अच्छा लगता है। तो मुझे मीठा खाना अच्छा लगता है, तो इसमें विशेषण क्या हो गया? मीठा, है ना। इसका विशेषण हो गया बच्चों मीठा। इसमें विशेषण है जो कि वो मीठा है। चलिए, तो फिर यहाँ दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके घर में त्योहार पर कौन कौन सी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, उनके नाम लिखना है। तो हमारे घर में त्योहार पर निम्न मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, मतलब बनती हैं। कौन कौन सी? निम्न, है ना। निम्न मतलब नीचे जो सामने दी गई हैं वो उनको निम्न बोलते हैं। निम्न मतलब जलेबी बनती है, गुलाब बनते हैं, गुलाब जामुन मतलब, और पेड़े भी बनते हैं, गुजिया भी बनते हैं, और रसगुल्ला भी बनता है ना। इत्यादि अपन के घर में जब त्योहार रहता है तो इत्यादि मिठाइयाँ बनती हैं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, अपनी प्रिय वस्तु किसी दूसरे को देकर जब वह प्रसन्न होता तो आपको कैसा लगता है और क्यों लगता है और कैसा लगता है ना। और अगर आपके प्रिय वस्तु किसी दूसरे को देकर जब आपको प्रसन्न होता है तो आपको कैसा लगता है। तो देखिए, हमारी प्रिय वस्तु किसी दूसरे को देकर जब वह प्रसन्न होता है तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी खुश होता हूँ क्योंकि मेरे द्वारा दी गई वस्तु से उसके मन की शांति एवं खुशी होती है। तो इस कार्य को परोपकार मानता हूँ। मुझे लगता है कि दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी है ना। तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए, है ना। चलिए बच्चों, तो इस प्रकार मैंने अपने सारे आंसर्स करा दिए हैं। तो ये गुलाब जामुन का चैप्टर था, है ना। चलिए, तो इस प्रकार आप अच्छे से कर लेना इसको, और शेयर करना दोस्तों को, ताकि वो भी जल्दी से कर सकें। और फिर आपको जमा भी करनी है स्कूल में। आप जल्दी से कर दोगे तो सर भी बोलेंगे वाह बच्चे ने जल्दी कर दी जमा, है ना। तो चलिए, आप कर लेना बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।